आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का 7th चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बारे में हम लोग हर वो डिटेल के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके बायोलॉजी के अलावा भी फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ एसएसटी हिस्ट्री जियोग्राफी सिविक्स भी बताया जाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस चैप्टर में आखिर ऐसा है क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाम ही क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, जो क्या होता है अपने ब्रेन अपने हैंड जो भी क्या होता है जो दिखाई देता है हम लोग जो देख रहे हैं, तो किस प्रकार से कंट्रोल होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में बात करते हैं। और साथ ही क्या लिखा हो, कोऑर्डिनेशन, ये किस प्रकार से काम होता है। जैसे क्या होता है बताते समय हाथ को इस प्रकार से किया जा रहा था, या तो डांस देखते होंगे क्या होता है डांस का स्टेप किया जाता है, यानी कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का बहुत ही बेस्ट नमूना यहाँ पर पेश किया जाता है। कहाँ पर, डांस में। तो आखिर ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में सारा कुछ इस चैप्टर में क्या दिया गया, हर वो डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। कंट्रोल तो आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम लोग बॉडी को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन आखिर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में सबसे पहला बात ये आता है कि कोऑर्डिनेशन दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है, तो लिखते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है, नर्वस एंड हार्मोनल। अब ये नर्वस क्या होता है, ये हार्मोनल क्या होता है और किसमें पाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो नर्वस के बारे में जहाँ तक बात किया जाता है तो ये एनिमल में पाया जाएगा। किस में पाया जाता है, एनिमल में। जबकि हार्मोनल जो होता है ये एनिमल के साथ साथ प्लांट में भी पाया जाता है। एनिमल के साथ साथ कहाँ पाया जाएगा, प्लांट में पाया जाएगा। अब यहाँ जो इससे क्वेश्चन जो बन सकता है, ये नर्वस जो रहता है किस प्रकार का ये सिस्टम है। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स रहता है। इसमें किस प्रकार से ये सेंस करता है, कैसे मैसेज आता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। इलेक्ट्रिक इम्पल्स अभी क्या होता है इसके बारे में भी बताया जाएगा, सारा डिटेल दिया जाएगा। जबकि हार्मोनल जो क्या होता है केमिकल के द्वारा होता है। अब यहाँ देखिए क्या होता है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर एक मैसेज जो पहुंचाया जा रहा है तो कुछ भी यहाँ पर चीटी काटे। अब यहाँ से जो मैसेज गया एकदम पूरा इलेक्ट्रिसिटी के स्पीड से दौड़ते हुए गया, और एक क्या होता है केमिकल रिएक्शन हुआ केमिकल के द्वारा जब हो रहा है, तो कौन सा ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा या कौन स्लो होगा। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स रहेगा वो फास्ट मैसेज पहुँचाएगा। तो ये क्या होता है, ये बिल्कुल फास्ट होता है। जबकि केमिकल जो होता है इसी को क्या कहता है, हार्मोनल होता है। केमिकल मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है। किस प्रकार से होगा, मैसेज तो पहुंचाता है लेकिन ये स्लो होता है। लेकिन इसमें जो जानने वाला बात जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है सभी जगह मौजूद नहीं हो सकता है। सभी जगह क्या होता है, सभी जगह से क्या होता है मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता है। जबकि केमिकल में क्या होता है, ये क्या होता है पूरे बॉडी में मौजूद रहता है और सभी जगह का मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। दोनों का काम क्या होता है, ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाना ही काम होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्या होता है, सभी जगह मौजूद नहीं रहता है। ये क्या होता है, जो भी एक्टिविटी होता है बहुत ही तेजी से पहुंचाता है। अब यहाँ पर बात आता है कि दोनों का काम क्या है, फिर नर्वस और हार्मोनल का काम क्या है। तो कुछ एक ऐसा मैसेज रहता है जिसको बहुत तेजी से पहुंचाना है, उसको क्या होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ सेंस करते हैं तो तुरंत हम लोग को पहुंच जाता है, पता चल जाता है ये कैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा ब्रेन तक पहुंचता है। जबकि कुछ कुछ ऐसे मैसेज रहता है जो आराम से जाता है तभी होगा। जैसे मान लेते हैं जैसे हम लोग का ग्रोथ होता है, पहले छोटा सा बउआ रहते हैं, धीरे धीरे क्या होता है बड़ा होते जाते बड़ा होते। लेकिन जो हम लोग में जो डेवलपमेंट जो होता है बिल्कुल क्या होता है सिमेट्रिक होता है, एक लगातार एक बराबर होता है। अब आप लोग बोलेगा सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। जैसे ए लिखा गया, अगर 20 से इस प्रकार से काट दिया जाए तो दोनों एकदम एक बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग में भी देखिए क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है सिमेट्रिक ग्रोथ होता है। जैसे क्या होता है हाथ जितना ही बढ़ेगा ना उतना ही ये हाथ बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि एक हाथवा क्या होता है पूरा लंबा हो जा रहा है, दूसरा हाथवा क्या होता है इतना ही तक रह गया, ठीक है, एक वैसे चल रहा है एक ऐसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये क्या होता है,
बिल्कुल सिमेट्रिक ग्रोथ होता है। यानी कि क्या होता है, ये केमिकल होता है, पूरे बॉडी में जाता है और इसका डिटेल जो रहता है हर वो एक सेल के पास रहता है कि कितना उसका ग्रोथ होना चाहिए, किस प्रकार से वो बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि क्या होता है एक हाथ में 5 उंगली तो दूसरा का में क्या होता है 7-8 को निकल जाए, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये क्या होता है, केमिकल कैसे मैसेज पहुंचाता है, तो केमिकल के द्वारा मैसेज पहुंचाता है। जबकि क्या होता है कुछ कुछ ऐसा रहता है जो क्या होता है बहुत तेजी से मैसेज ब्रेन तक चाहिए होता है। जैसे क्या होता है कुछ भी हाथ गर्म चीज पर रखते हैं तुरंत हटा दिया जाता है, तो क्या होता है तुरंत चाहिए होता है मैसेज चाहिए, नहीं तो उसे पता चलेगा यहाँ पर रख दिए अब आराम से धीरे धीरे जा रहा है मैसेज आ रहा है, तो पता चलेगा कि गल के पूरा नीचे गिर गया, तब पता चलेगा अच्छा हटाना था। तो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला गया, दोनों प्रकार का यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है। पहला क्या होता है नर्व्स होता है, दूसरा क्या होता है हार्मोनल होता है। और एनिमल में क्या होता है सिर्फ नर्वस सिस्टम पाया जाता है, जबकि हार्मोनल जो रहता है एनिमल के साथ साथ प्लांट में भी पाया जाता है। प्लांट भी का भी क्या होता है लगभग एक जैसा शेप साइज रहता है, लेकिन क्या पूरा बिल्कुल सिमेट्रिक रहता है क्या, बिल्कुल उसका सिमेट्रिक नहीं रहता है। लेकिन जैसे आप लोग देखते होंगे मैंगो का पेड़ मतलब आम का पेड़ जो रहेगा तो लगभग क्या होता है बड़ा होगा तो उसी प्रकार से होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगला बार क्या होता है मैंगो तो दूसरा का जैसा क्या होता है गुलाब का फूल जैसा थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि क्या होता है इसका भी हार्मोनल रहता है लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं रहता है जितना कि ह्यूमन में रहता है। और इस चैप्टर में हम लोग ज़्यादा ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल प्लांट के बारे में भी दिया गया है लेकिन प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, लेकिन ज़्यादा किसके बारे में जानना है, एनिमल्स के बारे में। और एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा किसका सबसे बड़ा जानवर के बारे में जानना है, वो है आदमी। आदमी के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं नर्वस के बारे में बात करते हैं। नर्वस जो रहता है, अब इसको पढ़ने के बाद ही नर्वस नाम भी है, नर्व्स नाम है, ठीक है। स्पेलिंग से लिखे कि नहीं गलत है, सही है ना स्पेलिंग, हाँ। अब नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले कि नर्वस क्या होता है। अब क्या होता है नर्वस लिखा हुआ भी और नर्वस पढ़ने में हो भी जाता है, लेकिन इसके बाद अभी आप जो पढ़िएगा इसमें थोड़ा सा भी नर्वस नहीं लगेगा ना, आपको बोरिंग लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस सुनते जाइए समझते जाइए कि आखिर क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या दिया गया, नर्वस सिस्टम को भी हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा क्या होता है पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम करने का मतलब क्या होता है जो सेंटर में हो, जबकि पेरिफेरिकल क्या होता है अगल बगल में जो हो। क्या होता है जैसे आप मूवी देखते होंगे फिल्म देखते होंगे तो पूरा सेंटर में कौन रहता है, मतलब किस पर सेंट्राइज किया रहता है, तो हीरो पर रहता है। और क्या हीरो पर ही पूरा फिल्म बना दिया जाता है क्या, उसके अलावा कुछ नहीं रहता है, मतलब साइड में भी एक्टर लोग रहता है ना। तो वैसे सेम चीज यही है, क्या पूरा ब्रेन में क्या सिर्फ एक ही नर्वस सिस्टम रहेगा क्या, नहीं, इसके साथ में क्या होता है साइड वाला भी तो चाहिए। यानी कि क्या होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो पूरा सेंटर में हो, क्या रे पूरा सेंटर में जो रहेगा उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। जबकि क्या होता है जो अगल बगल में जो रहेगा इधर उधर नर्व्स रहेगा, जो हाथ में रहेगा पूरा इधर उधर रहेगा, उसको क्या कहा जाएगा, पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम कहा जाएगा। जबकि सेंटर में रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सेंटर में क्या हो सकता है, तो ब्रेन देखिए एकदम बीचों बीच खोपड़ी क्या होता है एकदम सेंटर में रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है स्पाइनल कोड जो रहता है, जो स्पाइनल कोड बीच में रहता है ये भी तो सेंटर में है। यानी कि क्या होगा ब्रेन और स्पाइनल कोड ये क्या होगा, सीएनएस का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा, सीएनएस का। तो इसको 2 भाग में बांट दिया जा रहा है। तो पहला जो होगा ब्रेन, दूसरा क्या होगा स्पाइनल कोड। अब ब्रेन क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे एक बिल्कुल टॉपिक दिया ही गया है कि ब्रेन क्या होता है और स्पाइनल कोड क्या होता है। तो इसके बारे में देखिए क्या होता है, स्पाइनल कोड जो रहता है यहाँ गर्दन से जस्ट ऊपर से जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ तक आता है। यानी कि क्या हो जाएगा ये स्पाइनल कोड जो है ये भी क्या होता है नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। अगर स्पाइनल कोड के बारे में जानना है तो इसे क्या कहा जाता है, स्मॉल ब्रेन कहा जाता है। मतलब छोटा दिमाग है स्पाइनल कोड, मतलब क्या होता है बड़का दिमाग तो ये है, छोटा दिमाग ये है, ठीक है। स्मॉल ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्पाइनल कोड क्या है, हम लोग का छोटा ब्रेन है। अब उसी प्रकार से क्या होता है पेरिफेरिकल नर्वस सिस्टम जो है पीएनएस जो है इसको क्या होता है जो साइड में रहता है। अब इसके बारे में भी अगर जानना है, अब यहाँ पर पीएनएस के बारे में देखते हैं, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री नर्व्स के बाद देखते हैं, उसी को कहा जा सकता है सोमैटिक। अगर इसका क्या होता है बायोलॉजिकल नेम देखेगा तो सोमैटिक होता है, एक होता है ऑटोनोमिक होता है। तो सोमैटिक क्या होता है इसको सीधा समझ लीजिए, वॉलेंट्री नर्व्स के बारे में बात किया जाए, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री इसको कहा जा सकता है इनवॉलेंट्री नर्व्स। अब यहाँ पर ये तो बात आ गया।
अब इसको भी दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं, एक होता है सिम्पैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये क्या होता है तो यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों क्या होता है, इनवॉलंटरी को दो भाग में बांटा गया है। एक ऐसा एक्टिविटी जिससे क्या होता है होगा, और एक ऐसा एक्टिविटी जिससे क्या होता है पूरा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे क्या होता है, जैसे कुछ भी चीज़ हम लोग ऐसा कुछ भी डरावना चीज़ देखते हैं तो पूरा क्या होता है, हार्ट बीट जो रहता है तेज हो जाता है, और क्या होता है पसीना आना शुरू हो जाता है। तो ये सब क्या होता है, तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सिम्पैथेटिक हो जाएगा। और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जो एक एक्टिविटी, एक ऐसा एक्टिविटी जब हम लोग क्या होता है आराम से जो बैठते हैं, जो पूरा जो थकान रहता है, टेंशन रहता है, पूरा स्लो डाउन रहता है, सब कुछ एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इसमें क्या होता है, दो भाग में बांटा गया है। पहला में क्या बताया गया है, एक ऐसा एक्टिविटी जिससे क्या होता है पूरा बॉडी क्या होता है पूरा तेजी से काम करना शुरू हो गया। जैसे क्या होता है, हम लोग जब तेज दौड़ते हैं तो पूरा बॉडी का मूवमेंट क्या होता है, इंटरनल का बात किया जा रहा है, इसमें क्या होता है बहुत तेजी से मूवमेंट होना शुरू हो जाता है। जबकि क्या होता है, जब हम लोग रिलैक्स बैठ जाते हैं, थोड़ा देर आराम से बैठ जाते हैं, तो क्या होता है पूरा बॉडी का जो मूवमेंट जो रहता है वो स्लो हो जाता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है पैरासिम्पैथेटिक। तो इस प्रकार से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। अब PNS के बाद CNS के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इसमें 3 प्रकार का नर्वस सिस्टम रहता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो इसको 3 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं, जो पहला जो होता है वो क्या होगा, सेंसरी नर्व। सेकेंड जो होता है, एक होता है मोटर नर्व, और तीसरा जो होता है मिक्स्ड नर्व। अब आप बोलिएगा कि आखिर ये होता क्या है, तो इसके बारे में देखिए। सेंसरी नर्व क्या होता है, एक ऐसा नर्व्स जो क्या करता है, सेंस करके कहाँ पहुंचा देगा, ब्रेन को पहुंचाएगा, उसी को कहा जाएगा सेंसरी नर्व कहलाएगा। अब जैसे क्या होता है, जैसे बाहर ठंडा है, ठीक है, तो ठंडा लग रहा है, तो क्या होता है ये स्किन जो रहता है ऐसा फील करेगा, महसूस करेगा, और ये कहाँ ले जाएगा, ब्रेन को ले जाएगा। और ठंडा और गर्मी या तो कुछ भी इस प्रकार की एक्टिविटी कौन करता है, जब ब्रेन बताया जाएगा तो पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन सा किसका क्या क्या काम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं सेंसरी नर्व्स का क्या होता है। जब कुछ भी चीज़ क्या होता है मैसेज ब्रेन तक पहुँचाएगा उसको कहा जाता है सेंसरी नर्व। जबकि जब ये जो पहुंचा दिया, अब उसके बाद क्या एक्शन लेना है उसको कहा जाता है मोटर नर्व्स। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ पर देख लीजिए क्या होता है। अगर हाथ यहाँ पर है और चींटी काटा, जब चींटी काटा तो क्या होता है, मैसेज वो पहुँचाएगा, दौड़े जाके यहाँ पहुँचाएगा ब्रेन को कि यहाँ पर चींटी काट रहा है। तो जब ये क्या होता है सिर्फ पहुँचा के छोड़ देगा तो उधर से मैसेज लेके आएगा, अरे चींटी काटा था, हाथों हटाओ, खींचो। तो क्या हुआ, मोटर नर्व्स का ये काम है। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है, कोई भी गर्म चीज़ है तो करंट होने को पकड़ते होंगे, तो क्या होता है करंट को, या तो कुछ भी बहुत ही ज़्यादा गर्म चीज़ रहता है, ऐसा रहता है, तो तुरंत क्या होता है हम लोग छूते हैं और तुरंत हटा भी लेते हैं, वो क्या होता है मिक्स्ड नर्व। अब उसके पास क्या होता है, जब बहुत ही ज़्यादा खतरा जैसा चीज़ हो जाता है ना, तो ये क्या करता है मिक्स्ड नर्व क्या करता है, जो ले जाता है ना वही तुरंत लाता है, मतलब थोड़ा सा भी देर नहीं होता है, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, जैसे करंट ले जल्दी से जैसे टच होता है तुरंत हटा देते हैं। तो ये मिक्स्ड नर्व का काम करता है। और एक और बात बताते हैं, इसमें जो स्पाइनल कोड जो रहता है छोटा मोटा जो काम का रहता है ना यही हटा देता है, मतलब ब्रेन तक जाने ही नहीं देता है। जैसे क्या होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग कोई भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो क्या होता है ब्रेन तक मैसेज जाने से पहले क्या होता है हम लोग एक्शन ले लेते हैं। जैसे क्या होता है आंख में कुछ पढ़ने से पहले आंख तुरंत बंद हो जाता है, यानी कि ब्रेन तक जाने से पहले क्या होता है ये एक्शन ले लिया जाता है। एक्चुअली क्या होता है मिक्स्ड नर्व में वैसा ही काम होता है। जबकि क्या होता है सेंसरी नर्व और मोटर नर्व में क्या होता है, इसमें ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ब्रेन जैसा ऑर्डर देगा तब ये क्या होता है नर्व जो रहता है वो मैसेज को लाएगा। ठीक है, और जबकि क्या होता है सेंसरी जो नर्व जो रहता है ये क्या होता है डायरेक्ट मैसेज को पहुंचा देता है, यही होता है सेंसरी नर्व होता है। अब यहाँ पर देखते हैं ये सब के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन नर्व्स के बारे में देखें, लेकिन नर्व्स का कैसा सेल होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नर्व सेल के बारे में यही बताया जाता है कि सबसे पतला जो बहुत ही छोटा जो सेल रहता है ब्रेन का सेल रहता है, और इसमें क्या बताया गया है उसका किस प्रकार का शेप साइज रहता है, तो उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर कैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। उसको एक बार लतिया तो जी पीटो तो उसको देखा कि कहीं मारने ना लगे तो तुम लोग को समझ में नहीं आता है जी, थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता है।
न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में एक बार देख लेते हैं। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बना हुआ जो है सेल बॉडी, जो ये जो रहता है ये सेल बॉडी है, और ये क्या बीचों बीच क्या है, न्यूक्लियस है, और ये क्या है यहाँ पर एक्सॉन है, और ये क्या होता है नर्व्स एंडिंग यहाँ पर है, और ये डेंड्राइट है। अब कैसे ये काम करता है तो यहाँ पर देख लीजिए, जो डेंड्राइट जो रहता है, जो भी मसल रहेगा, मसल का सेल जो रहेगा, डेंड्राइट में क्या होता है यहाँ पर एकदम चिपका हुआ रहता है, इस प्रकार से रहता है, और ये क्या तो थोड़ा लंबा रहता है, क्या रहता है, सबसे लंबा रहता है। और ये क्या होता है, मैसेज जो रहता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी एक्टिविटी होता है तुरंत मैसेज क्या होता है, इसको भेज देता है, ठीक। और ये जो रहता है यहाँ से क्या होता है, दूसरा नर्व्स भी यहाँ पर न्यूरॉन जुड़ा हुआ रहता है, और ये क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, एक न्यूरॉन से होते हुए बहुत ही तेजी से इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में क्या होता है, बहुत तेजी से कहाँ पहुँचता है, ब्रेन के पास पहुंचता है। जो भी मैसेज पहुंचेगा इलेक्ट्रिक इंपल्स में रहता है, ब्रेन जो रहता है उसको क्या करता है, चेंज करके समझता है कि आखिर क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम लोगों को समझ में आता है कि आखिर अच्छा ये बात था। ये क्या होता है, न्यूरॉन का ही इस प्रकार से काम होता है। जितना भी पूरे बॉडी में रहता है नर्व्स, जो न्यूरॉन जो रहता है नर्व्स का जो यूनिट सिस्टम कहा जाता है, तो ये क्या होता है, नर्व जो रहता है पूरे बॉडी में हम लोग को का मौजूद रहता है। कहीं भी कुछ भी चीज़ होता है तो तुरंत कहाँ मैसेज पहुंचाएगा, ब्रेन को पहुंचाता है। ये किसके द्वारा होता है, तो न्यूरॉन के द्वारा ऐसा किया जाता है। न्यूरॉन जो रहता है पूरे बॉडी में मौजूद रहता है, और ऐसा कोई भी ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पर न्यूरॉन मौजूद नहीं रहता है। अगर वहाँ पर न्यूरॉन नहीं रहेगा, अगर ऐसा बॉडी पार्ट जहाँ पर न्यूरॉन नहीं रहेगा तो क्या होता है, अगर कुछ भी वहाँ पर कर दे हम लोग को समझ में आएगा ही नहीं, कुछ भी फीलिंग वहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर ऐसा क्या होता है, इसका सीधा समझिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखना है तो अगर आप देखते होंगे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या होता है, वायरिंग जैसे जिस प्रकार से जाता है, वायरिंग जैसे जाता है, तो क्या होता है, अगर एक तार को काट दिया जाता है तो एक रूम का क्या होता है, पूरा बिजली बंद हो जाता है। सेम उसी प्रकार से क्या होता है, मेन वायरिंग क्या होता है, इस प्रकार से स्पाइनल कोर्ड से गया है, स्पाइनल कोर्ड से अलग अलग हुआ है, ठीक है। और क्या होता है, जहां से भी क्या होता है, अगर न्यूरॉन्स क्या होता है वहां पर कट जाएगा तो क्या होता है, वो काम करना बंद कर देता है। अगर आप लोग बात सुने होंगे, नाम सुने होंगे कि क्या होता है, लकवा मार दिया है, यानी कि हाथवे काम नहीं करता है, कुछ नहीं होता है, यानी कि इसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम यानी कि उसका पूरा क्या होता है, वायरिंग ही कट हो गया है, तो इस प्रकार से काम नहीं करता है। यानी कि क्या होता है, न्यूरॉन जो है जो भी मैसेज पहुंचाने का या तो मैसेज लाने का ये काम करता है, तो न्यूरॉन। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ब्रेन आखिर कैसे काम करता है, ब्रेन का क्या काम है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक